Hello students, welcome to my YouTube channel K Maths Academy students. Today I'm going to discuss about the most confused question of the paper JSSC PGT Mathematics held on 1st September 2023. Right? तो देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही सारे बच्चों ने मुझे भेजा कि सर इसको चेक कीजिए और इसका ऑप्शंस जो है गलत है। ठीक, तो देखिए अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जो रियली में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड वाला मैटर है। एक्चुअली यहाँ पर जो लिमिट्स क्रिएट होता है यहीं पर दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अभी समझने का कोशिश करते हैं। काफी सिंपल है। तो सबसे पहले ना आप इसको देखिए, ये मान लीजिए x और ये y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सभी इक्वेशंस को हम लोग लेंगे तो पहला तो ये है, फिर आप देखोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, y भी लेस देन इक्वल टू 1, तो ऐसे तीन इक्वेशन यहाँ बनता है। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो दिस बिकम्स x इक्वल टू y, राइट, और ये लाइन होगा x इक्वल टू y। नो डाउट x इज लेस देन y, तो मतलब ये इसके ऊपर वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। x लेस देन 1 और y लेस देन 1, तो मान लो ये जो लाइन है ना, ये है आपका y इज इक्वल टू 1, तो लेस देन मतलब ये फिर नीचे की ओर होगा। फिर x लेस देन 1, तो अगर ये वाला जो लाइन है ये x इक्वल टू 1, तो इसके लेस देन मतलब ये वाला एरिया होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये वाला रीजन मिलेगा। देखिए ये वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, और चूंकि ये रीजन मिलेगा तो यहाँ पर लिमिट्स जो होंगे x का वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, बट y वाला जो ये लिमिट है ना, यहाँ पर हम लोग को स्ट्रेप्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है y इक्वल टू x और ये है आपका y इक्वल टू 1, और फिर आप देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइवेरिएट, यानी दो वेरिएबल का जो होता है उसको अगर हम लोग देखोगे तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो एक्चुअली ऐसे है, 0 to infinity f of xy dx dy, दिस बिकम्स व्हाट 1। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो मेरे पास तो यही लिमिट है। ठीक है, और इस लिमिट को यहाँ से हम लोग डिटरमिन करके जब लिखेंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा x का जो लिमिट होगा वो x इक्वल टू 0 to 1, देखिए 0 to 1, राइट, बट y का जो लिमिट होगा वो y इक्वल टू x to 1, ऐसे ये देखिए y इक्वल टू x to 1, और आपका ये फंक्शन हो गया c x y स्क्वायर dx dy, इसका वैल्यू है कितना 1। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है। फिर यहाँ से आप इसको इवैल्यूएट करना शुरू करो, फिर देखो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 0 to 1 c और x बाहर करो, यहाँ पर c को चलो बाहर कर दिया, ये आपका x यहाँ है। y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो y क्यूब बाई 3, राइट, ये y क्यूब बाई 3, y का जो लिमिट है वो x to 1, और ये हो गया dy इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर तो c बाई 3 ये है इंटीग्रेशन 0 to 1 x, यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब ये मिलेगा d, सॉरी यहाँ पर ये dx होगा, ये dx होगा, राइट। फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको मिलेगा c बाई 3 लिमिट्स 0 to 1, x को मल्टीप्लाई करो तो x माइनस एक्स टू द पावर 4 और dx इज इक्वल टू 1, यहाँ भी इक्वल टू 1 ऐसे आएगा। फिर से आप इसको सिंप्लीफाई करो तो देखिए c बाई 3, राइट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x 5 बाई 5, और आपके लिमिट्स होंगे 0 to 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए c बाई 3 आप अपर लिमिट बैठाओ तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 5, लोअर लिमिट में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम हो जाएगा 10, दिस इज 5 माइनस 2 इक्वल टू 1, और c बाई 3 इंटू 3 बाई 10 इज इक्वल टू 1, ये कैंसल, तो c का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 10, राइट। और यहाँ पर आप ऑप्शन देखो बी करेक्ट ऑप्शन है, और जेएसएससी ने भी जो आंसर की दिया है उसमें वो बता रहा है ऑप्शन बी को। तो फिर आप कहां से
ऑब्जेक्शन रेज करोगे। ये करेक्ट है। ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, 0 to 1 c एक्स वाई स्क्वायर और एक 0 से 1 और इधर ले लेता है dx dy इज इक्वल टू 1। ऐसे करके सॉल्व करोगे, वो गलत है, प्रोसेस एक्चुअली गलत है। वो आपका तब होगा जब लिमिट्स आपके ऐसे दिए रहेंगे, 0 to x लेस देन 1 और 0 to y लेस देन 1। ऐसे उस सिचुएशन में आप इस तरह यूज करोगे तो फिर आपको कोई डिफरेंट वैल्यू आएगा। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 31 अगस्त 2023 वाला पेपर है, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रेकमेंड किए मुझे चेक करने के लिए और बोलते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, गलत है। तो मैंने इसे देखा और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसको अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर ले जाओ ऐसे, तो देखो आपको क्या मिलता है, dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे, dy by dx इसको उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और फिर दिस विल बी dy अपन उसको नीचे लेके आओ और वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये आपका माइनस dx राइट साइड। ऐसे यहाँ से मैं माइनस को मिल लिया। अब इसको इंटीग्रेट करने का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना, उसको वैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिखो, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/2। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 का स्क्वायर को ऐड करो और माइनस 1/2 का क्या स्क्वायर, और इधर आपका है माइनस dx, ऐसे, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा dy अपन y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और दिस इज व्हाट माइनस dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट विल यू गेट, देखिए आपका फॉर्मूला होता है 12th क्लास में ऐसे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a और log x माइनस a अपन x प्लस a और प्लस c, ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। तो उस फॉर्मूला को जब आप यूज करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो यू विल गेट 1/2 इंटू a का वैल्यू 1/2 है तो ये इससे कट जाएगा और फिर आपका हो जाएगा log ऑफ x माइनस a, ये पूरा अगर x हो जाएगा तो y माइनस 1/2 माइनस 1/2, राइट। और x प्लस a तो 1 माइनस x मतलब y माइनस 1/2 और प्लस 1/2, राइट। और राइट हैंड साइड में अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ बाय सिंप्लीफाइंग ये आपका हो जाएगा y माइनस 1 और नीचे ये इससे कटेगा तो y और log हटेगा तो इधर हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे। अब आप इसको उधर लेके मल्टीप्लाई करो तो y माइनस 1 y टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये पावर में ध्यान देना है, ठीक है। अब y माइनस इसको इधर लेके आओ तो e का पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसको हम राइट साइड ले गए और इसको लेफ्ट साइड। अब यहाँ से y कॉमन लो तो 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1। फाइनली व्हाट विल यू गेट, y इज इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे। नाउ अब दोनों बार आप लिमिट ले लो तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी yx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 1 बाई, यहाँ पर आप ना इसको ऐसे लिखो तो 1 बाई e का पावर x, उसको नीचे लाएंगे तो माइनस सी, ऐसे हो जाएगा। ये वाला पार्ट को नीचे लाएंगे तो, ठीक है। और ऐसा इसलिए किए कि अब जब लिमिट लोगे ना तो लिमिट लोगे तो ये इन्फिनिटी, तो ये e का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो ओवर ये 0 हो जाएगा तो 1/1 बचेगा, तो फिर फाइनली आपका 1 आएगा, ठीक है। और फिर आपको आंसर मिलेगा क्या, ऑप्शन सी। ध्यान दीजिए जेएसएससी भी इसका आंसर की 1 ही दिया है, मतलब सी ऑप्शन दिया है जिसमें 1। इस क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का कोई जगह नहीं है, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और ये 1 सितंबर 2023 को जो पेपर हुआ था उससे मैं लिया हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कोई 4 बोल रहा है, कोई 16, कोई 1, कोई 8, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस पर मैसेज किया कि सर इसको चेक कीजिए क्या है नहीं है, तो मैंने इसको देखा, सॉल्व किया और जेएसएससी ने जो आंसर ए दिया है
ऑप्शन ए वही करेक्ट है 4। तो देखिए अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना CSIR नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। हम लोग बहुत सिंपल है, ऐसे सॉल्व करो। जे का वैल्यू 0 से लेके 2n-1 तक बैठाना है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस बिकम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और 1/n⁴, राइट। अब आप इसको ओपन करो तो आइडिया आएगा। यहाँ पर आप 0 बैठाओगे तो पहले 0 का पावर कितना हो जाएगा क्यूब, फिर 0 के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो 1 का पावर 3, फिर 2 का पावर 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, और ऐसे ही आपको चलते जाना है। कहाँ तक बताइए, तो 2n-1 का पावर 3, ये इस तरह से क्लोज हो गया। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है ये कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 0 का पावर क्यू है, सेकेंड टर्म जो है वो 1 है, थर्ड टर्म है ना इसमें यहाँ 2 है, जो फोर्थ टर्म है उसमें आपका 3 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टर्म होगा, तो नो डाउट उसमें एक ऐड कीजिए। फोर्थ टर्म 3 + 1, थर्ड टर्म 2 + 1। तो इस पर अगर मैं एक ऐड कर दूं यहाँ पर तो आपको क्या मिलता है भाई 2n, यानी ये 2nth टर्म है, राइट। अब इसके बाद आपने क्लास 11 या 12 में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला 1³ + 2³ + 3³ प्लस ऐसे अब कहाँ तक n तक, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 और फिर इसका होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो देखिए यहाँ पर n टर्म्स हैं बट यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n है। बस इसी चीज को, बस इसी फैक्ट को ना दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे सेव करोगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n⁴, राइट। और देखिए इस 2n को बैठाऊंगा मैं n की जगह, तो ये हो जाएगा 2n × 2n + 1 और बाई क्या 2, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आप इस 2 को इससे कैंसिल कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n⁴, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2n² + n, ऐसे। अब यहाँ से देखो छूट गया ये स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। अब आप देखिए तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n⁴, यहाँ से ना आप n² को कॉमन लो, क्या बचेगा 2 + 1/n बचेगा और पूरा का क्या स्क्वायर, राइट। अब देखिए चूंकि यहाँ n² है और यहाँ स्क्वायर है तो फिर ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n⁴ और ये n⁴ और 2 + 1/n, इसका क्या स्क्वायर, सिंपल है। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट लो, तो जैसे ही लिमिट लोगे ना तो यहाँ पर आपका इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो फिर आपको मिलेगा 2 + 0 का पावर 2, दैट इज 2², मतलब क्या 4। बहुत सिंपल है। तो फिर इसका आंसर ए ही होगा जो JSSC में बोल रहा है। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं है और इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राइट। ये दिस क्वेश्चन नंबर 51 है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर ये भी मिस्टेक है। तो देखिए इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ और ये क्वेश्चन गलत नहीं है। ये क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है और लैग्रेंजेस जो फॉर्म होता है वहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को याद होगा ये Q = क्या R। तो लैग्रेंजेस का जो एक्सिलरी इक्वेशन होता है वो क्या होता है आप लोग याद होगा, dx/P dy/Q और dz/R। इस एक्सिलरी इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से वैल्यू को कोट करके बैठा हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, dx/P, दिस वन, ओके। तो ये आपका जो वैल्यू है वो क्या है y - z, फिर dy/Q, तो Q का वैल्यू अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा x - y और dz/R, तो R का वैल्यू ये है आपका z - x। अब यहाँ ना सबसे बड़ा एक इशू होता है कि आपको मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना होता है। तो पहला तो आप इजीली सबको ऐड कर दो। अगर आप सबको यहाँ ऐड कर देते हो ना तो dx + dy + dz
और तब आपको क्या मिलने वाला है, y माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स। फाइनली अगर आप देखोगे तो ये y इससे कैंसिल होगा, x से, z से, तो ये आपको 0 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c1, ये पहला आपको मिल गया। ठीक है, अब दूसरा मल्टीप्लाई सिलेक्ट करने में ना थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लायर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेकिंग मल्टीप्लायर्स, देखिए यहाँ क्या मल्टीप्लायर्स हम लोग को लेना है, इसको x से आपको मल्टीप्लाई करना है, x dx, और ये dy वाला को ना jx से मल्टीप्लाई कीजिए और dz वाला को y से मल्टीप्लाई कीजिए। राइट, तो फिर आप देखिए इसको मल्टीप्लाई किए हैं किससे, x से, तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो xy माइनस zx, फिर आप प्लस कीजिए इसको z से मल्टीप्लाई किए ना, तो ये हो जाएगा प्लस zx माइनस वाई जेड। राइट, और इसको आप y से मल्टीप्लाई किए हो तो ये आपका हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई। फिर आप देखो ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल होगा, ये जेड एक्स इससे, वाई जेड से, तो फिर यहाँ आपको 0 मिलेगा। ठीक है, फिर आप इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर इसको टोटल डिफरेंशियल का जो फॉर्म होगा ना ऐसे लिख सकते हैं। देखिए वाई जेड, ठीक है, इज इक्वल टू इधर आपका 0, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग यू विल गेट हियर एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस वाई जेड इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट c। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड इज इक्वल टू 2c। चलिए इसको एक नया कांस्टेंट c2 मान लेते हैं। तो इस तरह से ये एक पार्ट आपको मिल गया और यहाँ एक पार्ट मिल गया। ठीक है, और फिर अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड, आगे पीछे कोई भी हो सकता है कहीं भी, तो ये देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड और वो वाला पार्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। और ध्यान देने वाली बात है कि जेएसएससी भी इसका आंसर ए ही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का कोई जगह नहीं है। ऐसे ही देखिए मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जहां भी किस तरह का डाउट था जो बच्चों ने मुझे भेजा था। ठीक है, लास्ट में देखिए एक मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं झारखंड टीजीटी का बैच स्टार्ट किया हूँ और ये बैच कम्प्लीटली लाइव चलता है। ठीक है, और ये बैच आपका 8:30 बजे रात से 10 बजे तक मैं क्लास लेता हूँ, जहाँ पर अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। यदि किसी को प्रिपेयर करना हो, ठीक है, तो फिर वो मुझे मैसेज कर सकते हो या फ़ोन कर सकते हो इस नंबर पे। राइट, कोई इशू नहीं है, और बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं और क्लासेस भी रन हो रही है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।